वेलकम किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम आपको काफ़ी कमाल का नीलगाय भगाने का जुगाड़ दिखाने जा रहे हैं, जिसकी सहायता से आप आसानी से अपने खेत की नीलगाय से रक्षा कर सकते हैं। और साथ ही में इस जुगाड़ को बनाना भी काफ़ी आसान है। इसमें आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले एक कोई सा भी डब्बा ले लेना है। आप इसमें किसी भी प्रकार के डिब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसमें नारियल के तेल के छोटे डिब्बे का इस्तेमाल किया है। अब हम इस डिब्बे के बीच में सेंटर में तार अंदर घुसाने के लिए एक छेद कर देंगे। और हाँ, साथ ही में इसमें एक तार की भी ज़रूरत पड़ेगी। यही इसका मूल आधार है। इसी पर पूरा जुगाड़ टिका रहेगा। इसमें आपको कोई सा भी एक तार ले लेना है। ऐसे हमने दो बनाने की सोचा था, लेकिन एक डिब्बे के अंदर से आवाज़ अच्छी नहीं आई, इसीलिए हमने फिर नए वाले डिब्बे का एक ही बना लिया। डिब्बे में छेद करके तार डालने के बाद ज़रूरत पड़ेगी एक प्लास्टिक ढक्कन की, जो कि आप अपने खेत में फर्टिलाइज़र कैन का इस्तेमाल करते हैं उसका भी ले सकते हैं। यहाँ हम ढक्कन का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमने तार के अंदर डिब्बा डाला था वह कहीं नीचे से निकल ना जाए। ढक्कन लेने के बाद हम उसमें एक छेद कर लेंगे। छेद कर लेने के बाद हम ढक्कन को तार के अंदर जो कि हमने डिब्बा लगाया है उसकी पीछे की साइड में उल्टा करके तार के ऊपर लगा देंगे। ढक्कन तार के अंदर डालने के बाद इस ढक्कन के पीछे जो हमारा वायरिंग तार होता है उसे हम बांध देंगे, ताकि ढक्कन कहीं नीचे से निकल ना जाए। हम चाहते तो यहाँ सीधे डब्बे के नीचे वायरिंग तार ही बांध देते, लेकिन कहीं उसमें डिब्बा ना उलझ जाए, इसलिए हमने ढक्कन का इस्तेमाल किया। इसके बाद हम एक कोई सा भी कट्टा, थैला या फटा हुआ पाल, इनमें से आपको कोई भी एक चीज़ ले लेनी है। हमने इसमें एक थैले का इस्तेमाल किया है। इसके बाद आपको कोई सी भी आपने जो भी चीज़ ली है उसकी आपको दो लकड़ियाँ ले लेनी है। और हाँ, हमने हमारी लकड़ियाँ चूल्हे के वहाँ से ली हैं। लकड़ियाँ लेने के बाद आपको 5 से 6 वायरिंग तार के छोटे छोटे टुकड़े ले लेने हैं। जो आपने लकड़ी ली है उसे आप उस कट्टे के बांध सकें। अब हम कट्टे के लकड़ियों को बांध लेते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि आप कट्टे को अच्छे तरीके से बांधें, क्योंकि हमारे इस जुगाड़ का आवाज़ आने का पूरा सिस्टम इस कट्टे से ही है। हमारा कट्टा बंधकर पूरी तरीके से अब तैयार है। हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस में इस कट्टे को तार से बांध देंगे। तार से बांधने के लिए आपको एक मजबूत डोरी लेना है। अगर आपके पास मजबूत डोरी नहीं है तो आपको जो प्लास्टिक की रोप आती है, जिसे हम प्लास्टिक की डोरी या तार कहते हैं, ले लेनी है। यदि आपके पास यह भी उपलब्ध नहीं है तो आपको अपने घर में से कोई भी जो एक फटा हुआ कपड़ा है उसे ले लेना है और उसे चीरकर उसकी लीरियाँ बना लेनी है। इसके बाद जो भी आपने इन दोनों में से चिंदी या प्लास्टिक का तार लिया है उसे आपको हम वीडियो में जिस तरीके से बताएंगे उस तरीके से आपको इसे गूंथ लेना है और एक मजबूत डोरी बना लेनी है। हमने इसके लिए प्लास्टिक के रोप का इस्तेमाल किया है गूंथने के लिए। आपको सबसे पहले डोरी को अपने पाँव के अंगूठे में आपको 2 बार घुमा लेनी है, ताकि जब हम डोरी को गूंथने के लिए हम उसे ज़ोर से खींचे तो हमें उसे गूंथने में कोई परेशानी ना हो। डोरी को पैर के अंगूठे में लेने के बाद आपको अपनी 3 उंगलियों से डोरी को पकड़कर उसे घुमाकर गांठ लगा लेनी है और उसे ऊपर नीचे खींचकर आपको उसमें गांठ लगाते रहना है। ओके, लगातार लगातार लगातार। अब हमारी डोरी पूरी तरीके से बनकर तैयार है।
इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस में जो हमने डिब्बा लिया है उसके मुंह पर हम एक छेद कर लेते हैं। और साथ ही में ढक्कन के भी छेद कर लेते हैं। जब हमारा जुगाड़ बनकर तैयार हो जाएगा तब हम आपको बताएंगे कि हमने इसके मुंह पर छेद क्यों किया। छेद करने के बाद आपको जो हमने छेद किया है उसमें एक डोरी को बांध देंगे। ठीक है, बस अब डब्बा में निकाल लो। जो हमने जुगाड़ बनाया है उसे लटकाने के लिए हम इस तार के ऊपर डोरी को बांध देंगे। डोरी को बांधने के बाद वह कहीं इस जुगाड़ के वजन के कारण इस तार में से कहीं वह बाहर ना निकल जाए, इसलिए हम यहाँ दो काम कर सकते हैं। पहला कि किसी हेवी चीज़ से इस तार के मुंह को टेढ़ा कर दें, लेकिन ऐसा करने से हमारा तार बिगड़ जाएगा और वह फिर किसी काम नहीं आएगा। इसकी बजाय हम दूसरे वाले तरीके को आजमाएंगे, जिसमें हम तार के मुंह पर जो कि हेवी वाला वायरिंग तार होता है उसे हम उसके ऊपर बांध देंगे, जिससे हमारी डोरी मजबूती से उस तार पर बंधी रहे। हाँ, तो अब हमारा जुगाड़ बनकर पूरी तरीके से तैयार है। बस हम इसमें डब्बा लगाना भूल गए। हाँ, तो अब हम इसमें डब्बा लगा लेते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हो कि हमारा जुगाड़ बनकर पूरी तरीके से तैयार है। अब हम इसे खेत में ले जाकर इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। इसे आप हो सके तो अपने खेत के बीच में ही लटकाएं, किसी पेड़ पर न लटकाएं, क्योंकि क्या होता है जब हम पेड़ पर लटकाते हैं तो पेड़ के कारण इसके ठीक से हवा नहीं लग पाती है, इसलिए आप हो सके तो इसे बीच में ही लटकाएं। इसे लटकाने के लिए आप बांस या किसी मजबूत और बड़ी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बांस का इस्तेमाल किया है। आप बांस या लकड़ी इन दोनों में से जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करें उसकी एक निश्चित हाइट पर जुगाड़ को बांधने के लिए किसी दूसरी लकड़ी के टुकड़े को बांध लें, क्योंकि हम जुगाड़ को बिल्कुल सीधे बांस या लकड़ी के तो बांधने से रहे। हमने यहाँ जिस बांस का इस्तेमाल किया है उसके हमने दूसरे बांस का टुकड़ा बांधा है, जिस पर अब हम जुगाड़ को बांध देंगे। इसमें तार के ऊपर जो हमने रस्सी बांधी हुई है उसे हम जो हमने बांस के ऊपर जो बांस का टुकड़ा बांधा था उसके बांध देंगे, और हमने जो डब्बे के जो डोरी बांधी थी उसे हम जहाँ से हमने बांस की जो टुकड़ा बांधा है उस जोन पर हम बांध लेंगे। ताकि जब हवा चले तो हवा के कारण जो हमने नीचे थैला बांधा था वह इधर उधर जाए, तब जो हमने डब्बा बांधा है वह एक ही जगह पर रहे, और थैला हिलने के कारण जो हमने तार बांधा है वह भी उस थैले के साथ साथ हिले, और इसी कंडीशन में डब्बे के ऊपर नीचे होने के कारण इसके अंदर से आवाज़ आती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही में आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी फार्मिंग से रिलेटेड आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।